और वो ऐसा टॉपिक है जो आपको ऐसे चोर और डाकुओं से बचाएगा जो आपका पैसा नहीं, आपकी दौलत नहीं, बल्कि कुछ और चुराता है, किसी और चीज़ पर डाका मारता है। खुशामदीद दोस्तों, हम सोच की इस नई एपिसोड में। दोस्तों, आज का टॉपिक बड़ा अहम है और वो ऐसा टॉपिक है जो आपको ऐसे चोर और डाकुओं से बचाएगा जो आपका पैसा नहीं, आपकी दौलत नहीं, बल्कि कुछ और चुराता है, किसी और चीज़ पर डाका मारता है। और वो चीज़ है आपका वक्त। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे किरदार हैं जो आपका वक्त चोरी कर लेते हैं, आपके वक्त पर डाका डालते हैं और आपको प्रोडक्टिव चीज़ों से और मुस्बत राहों से परे हटाने की कोशिश करते हैं। तो आज हम टाइम मैनेजमेंट पे बात करेंगे कि हम किस तरह अपने टाइम को प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हैं और ऐसी हर्डल्स से, ऐसी रुकावटों से महफूज रह सकते हैं जो आपके मुस्बत टाइम को, क्वालिटी टाइम को खा जाता है। तो इस हवाले से हम बात करेंगे अमजद परवेज़ साहब से कि सर टाइम मैनेजमेंट पे थोड़ी सी आज रोशनी डालें। थैंक यू सो मच जी। मैं अमजद परवेज़, ये तारफ़ स्टार्ट में नहीं हुआ था। अच्छा जी, आज का टॉपिक बड़ा कमाल है जी कि टाइम मैनेजमेंट क्या होती है। वैसे ये बड़ा पॉपुलर टॉपिक है और इस पे बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। हम ज़रा अपना इनपुट देना चाह रहे हैं उसमें। तो ज़िशान साहब, सबसे पहले तो बजाय इसके कि हम टाइम मैनेजमेंट की बात करें, सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि टाइम है क्या। तो टाइम, आपने सुना होगा कि कहते हैं टाइम इज़ अ मनी। अच्छा, टाइम इज़ अ मनी यानी कि टाइम पैसा कैसे है, ठीक है। असल में टाइम इज़ मनी मतलब कि वक्त जो है एक दौलत है। मनी इन सेंस ऑफ दौलत कहा जाता है असल में। तो कोई शख्स भी नहीं चाहता कि उसकी दौलत ज़ाया हो, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे गुफ्तगू करके एक दूसरे से कि इस यानी टाइम इज़ मनी यानी कि वक्त एक दौलत है और दौलत को कैसे बचाया जा सकता है ताकि हम इसका मुनासिब मुसर्रफ यानी इस्तेमाल करें और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। तो ये इसका आगाज़ जो है असल में वो बहुत पहले से ही हो जाता है। जब हम बचपन में होते हैं और स्कूल जाते हैं तो स्कूल हमें हमारी ज़िंदगी को ऑर्गेनाइज़ करता है। यानी कि वो जो 6 घंटे हैं, जब हम सुबह 8 बजे स्कूल जाते हैं और फिर 2 बजे आते हैं, तो वो जो कुछ वक्त हम स्कूल गुजारते हैं असल में, और फिर वो जो 6 घंटे आगे फिर वो पौने घंटे में तकसीम होते हैं और फिर हमारा जो दिन है उसका पहला हिस्सा जो है उसको हम घंटों में तकसीम किया होता है, वो हमें आहिस्ता आहिस्ता हमारी आदत को डेवलप करता है। तो यानी कि हमारे अंदर एक डिसिप्लिन लेके आता है। वो डिसिप्लिन अगर हम उसके ऊपर यानी उसको फॉलो करें तो वो फिर हमारी हैबिट हो जाती है। फिर हम वक्त को कम से कम ज़ाया करते हैं। एक हिस्सा। दूसरा हिस्सा ये है कि टाइम मैनेजमेंट क्या है। टाइम मैनेजमेंट है कि आप वक्त को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, यानी वक्त को कैसे मैनेज कर सकते हैं। कुदरत ने हमें सिखा दिया है कि वक्त कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि कुदरत ने हमारे वक्त को साल पर और फिर उसके बाद महीनों पर और उसके बाद दिनों पर और उसके बाद घंटों पर और उसके बाद मिनट्स पर और उसके बाद सेकंड्स पर डिवाइड कर दिया। यानी कुदरत ने हमें कहा है कि आप अपने सेकंड्स का, फिर आप अपने मिनट्स का, फिर आप अपने घंटों का, फिर आप अपने दिन का, फिर आप अपने हफ्तों का, फिर आप अपने महीनों का और फिर सालों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। सही सही, ठीक है ना। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ टाइम मैनेजमेंट है ये। मतलब फितरत हमें सिखाती है ये सारी बातें। फितरत हमें सिखाती है। सही। ठीक है। हमारे घर में लगा हुआ कैलेंडर जो है ना, ये हमें सिखाता है कि आज पहला दिन है, फिर दूसरा दिन है, फिर तीसरा दिन है। सही सही। यहाँ तक कि हमारी जो पैदाइश है उसका भी एक वक्त है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कुदरत हमें पल पल पर समझा रही है
4 मौसम है, तो कुदरत हमें ये भी एक टाइम मैनेजमेंट सिखा रही है, ठीक है ना। हमें दिन में 3 दफ़ा भूख लगती है, ये भी टाइम हमें सिखाती है, ठीक है। फिर हम जब प्रेयर करते हैं तो हम एक सुबह को प्रेयर करते हैं, एक शाम को प्रेयर करते हैं, या फिर दिन में 5 दफ़ा प्रेयर करते हैं। तो ये भी हमें वक्त ने कुदरत ने सिखाया है कि आपने कैसे इसको डिवाइड करना है, कैसे आपने हमदो सना करनी है, ये भी एक है। फिर काम करने का वक्त है, तो उसमें भी कुदरत ने हमें सिखाया है कि आपको सुबह के वक्त निकलना है घर से, और शाम को आपने यानी कि अर्ली मॉर्निंग निकलना है, और इवनिंग को शाम को वापस आना है, और रात को आपने रेस्ट करनी है। सही है। अच्छा अमजद साहब, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा जी। कि आज अगर हम किसी शख्स से बात करते हैं तो वो कहता है कि मेरा सारा दिन इतना मसरूफ़ गुजरा कि मैं कुछ अहम काम नहीं कर सका। ये क्या वजह है, ये क्या एक्सक्यूज़ हैं कि इंसान मसरूफ़ भी रहा है और फिर भी अहम काम नहीं कर सका? गुड। मामला तो ये है भाई कि काम हमेशा वो होते हैं जिसको तरजीह पे रखा जाए। गुड। प्रायोरिटीज़। प्रायोरिटी पे अगर हमने अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं की तो हम अपने काम जो है वो नहीं कर सकते। एक चीज़ तो ये है। सही हो गया। अब प्रायोरिटी क्यों नहीं सेट की? प्रायोरिटी इसलिए हमने सेट नहीं की कि हमने ज़िंदगी में कोई गोल नहीं रखा। सही। अगर हमने कोई गोल नहीं रखा तो इसका मतलब ये है कि हमारा कोई मकसद नहीं है, यानी एम नहीं है। अगर हमारा कोई एम नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हमें अवेयरनेस नहीं है। अगर हमें अवेयरनेस नहीं है इसका मतलब ये है कि हमें इल्म नहीं है। अगर हमें इल्म नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हमें एजुकेशन नहीं है। सर बच्चों की कहानियाँ की बात बिल्कुल ठीक है। बच्चों की कहानी है एलिस इन द वंडरलैंड। उसमें एलिस जो लड़की है वो खरगोश से पूछती है कि ये 2 राहें जा रही हैं, मैं किस राह पर जाऊँ? उसने कहा कि तुमने जाना किधर है? तो वो लड़की कहती है कि मुझे नहीं पता मैंने किधर जाना है। तो वो खरगोश कहता है फिर तुम जोन सी मर्जी राह ले लो, तुम वहाँ पहुँच जाओगी। कहने का मतलब है कि ज़िंदगी में कोई मकसद ना हो तो हम भटकते रहते हैं। अगर ज़िंदगी में मकसद मिल जाए तो फिर हमें ये ख्याल आता है कि अब इसको अपने टाइम को मैनेज करना है ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सकें। वेरी गुड, बड़ी प्यारी बात की आपने। तो अमजद साहब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हमारी ज़िंदगी में वो कुछ चीज़ें अर्जेंट होती हैं और कुछ होती हैं नॉट अर्जेंट, और कुछ होती हैं इम्पोर्टेंट और कुछ होती हैं नॉट इम्पोर्टेंट। हम किस तरह डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि इन चीज़ों में, ताकि हम अपना वक्त जो है वो उन गैर ज़रूरी कामों में ना सर्व करें जो हमें तो ज़रूरी लग रहा है लेकिन हकीकत में गैर ज़रूरी होता है? क्या उसके लिए हमें कोई जर्नल बनाना पड़ेगा, कोई लेजर या कोई ऐसी कोई शीट बनानी पड़ेगी जिस पर हम ये चीज़ों को, प्रायोरिटीज़ को डिफ़ाइन कर सकें? यस, ये तो बड़ा आसान सा मामला है। आपकी लाइफ में जिन चीज़ों के ऊपर थ्रेट्स होते हैं ना, सही, वो चीज़ें अर्जेंट होती हैं। गुड। और जिन चीज़ों पे थ्रेट नहीं होता वो चीज़ें इम्पॉर्टेंट तो हो सकती हैं लेकिन अर्जेंट नहीं हो सकती। अर्जेंट नहीं हो सकती, ठीक। मिसाल के तौर पे मैं बताता हूँ आपको कैसे। मिसाल के तौर पे आप ने बिजली का बिल आ गया आपका, ठीक है ना। अब घर का कोई सौदा सलफ भी लेके आना है। सौदा सलफ अगर आप नहीं लेके आएंगे तो उसका जवाबदेह आप खुद हैं। खुद है, ठीक है। अगर आप बिजली का बिल नहीं देंगे तो उसके लिए आप वापडा को जवाबदेह हैं। गुड। तो आपको जब अगर आप बिल नहीं अदा करेंगे ना तो वापडा आपके सर पे है। तो ये आपके लिए हर सूरत में अर्जेंट है, आपने वो बिल अदा करना ही करना है। ठीक हो गया, मतलब उसके लिए पहले से तैयारी करें। कोई ऐसा शख्स है जो, कोई ऐसी ताकत है, कोई ऐसा शख्स है जो आपको कहीं थ्रेट कर सकता है। सही, ठीक है ना। तो हमेशा आप थ्रेट वाली चीज़ को अर्जेंट रखते हैं, और जिस पे थ्रेट नहीं है उसको आप अपने अर्जेंट की, जो अपनी इम्पोर्टेंस जो है ना, जिसकी इम्पोर्टेंट है उसमें आप उसको डाल लेते हैं। कभी कभी कुछ चीज़ें अर्जेंट भी होती हैं, इम्पोर्टेंट भी होती हैं। सही, ठीक है। मिसाल के तौर पे उसमें घर में कोई अचानक बीमार हो गया है, ठीक है ना, उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ गया। अब आपका मीटर कट जाए या आपका आटा ना आए, आपने उसको हॉस्पिटल लेके ही जाना है। सही हो गया। अब ये इम्पोर्टेंट भी है और अब ये अर्जेंट भी है। सही है? सही सही सही। सो डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। सही। कि
यानी कि आप कैसे चीज़ों को डिफाइन करेंगे सही। कि वो अर्जेंट कौन सी है, इम्पोर्टेंट कौन सी है। सही। और सबसे अहम चीज़ ये है कि ये अर्जेंट और ये इम्पोर्टेंट उनके लिए है जो रिस्पॉन्सिबल है। इररिस्पॉन्सिबल आदमी के लिए ना कोई चीज़ अर्जेंट है, ना कोई चीज़ इम्पोर्टेंट है, इवन के वक्त भी उसके लिए ना अर्जेंट है ना इम्पोर्टेंट है। सही। तो इसका मतलब है कि आपका कहने का मतलब कि हमें डिफाइन करना है कि कौन सी चीज़ अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है। हम एक जगह पर लिख लें अपने दिन को प्लान करते वक्त कि क्या चीज़ अर्जेंट है और क्या इम्पोर्टेंट है, उसको एक तरफ लिख दें। फिर एक जगह लिख दें हम कि कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट था लेकिन अर्जेंट नहीं है, उसको दूसरे खाने में लिख दें। ठीक है। यस। इसी तरह अगर कोई चीज़ अर्जेंट है लेकिन नॉट इम्पोर्टेंट, तो वो ऐसी चीज़ है उसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दें। जैसे कि आपको एक कॉल आ रही है, ठीक है, लेकिन आपने एक अहम फ्रीज़ा सरंजाम देना है, तो आप उस कॉल को इग्नोर कर दें। हालांकि कॉल उठाना जो है वो अर्जेंट है लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप उसको इग्नोर कर दें और अपने उस टास्क की तरफ देखें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और अर्जेंट है। जी, यहाँ पर मैं हालांकि हमारे दरमियान बात हुई थी कि मैं उस किताब का रेफरेंस नहीं दूंगा, सही। पर मुझे उस किताब का रेफरेंस देना पड़ रहा है। ओके, दें। एक किताब है डीप वर्क। डीप वर्क, ठीक हो गया। तो मैं अपने नाजरीन को भी कहता हूँ कि डीप वर्क इंटरनेट के ऊपर लिखें, तो आप एक किताब वहाँ पर आएगी। अगर आप फ्री लेना चाहते हैं तो वहाँ पर फ्री डाउनलोड कर लें और नहीं तो बाज़ार से ले आएं। एक होता है जिसको कहते हैं डीप वर्क, ठीक है। एक होता है जिसको कहते हैं शैलो वर्क। ओके। डीप वर्क ये है कि आपने एक प्रायोरिटी सेट की है, ठीक है। और प्रायोरिटी यानी आपका एक गोल है और आपने वो गोल आपके लिए आपने उसके ऊपर एक प्रायोरिटी सेट की है और उसको एक टाइम फ्रेम दे दिया है। ठीक है। अब उस टाइम फ्रेम देने के बाद आप ऐसी चीज़ें जो अननेसेसरी हैं या अनइम्पॉर्टेंट हैं, यानी गैर ज़रूरी है या इतनी अहम नहीं है या बाद में भी की जा सकती हैं, उनको आप साइड पे रखते हैं और उसके ऊपर जो आपका गोल है उसके ऊपर फोकस करते हैं और उसकी तरफ चलना शुरू कर देते हैं। ठीक है। और अपना फोकस उसके ऊपर रखते हैं, तो उसको पूरे ईमानदारी के साथ करते हैं तो आप अपना गोल हासिल कर लेते हैं। अच्छा, अब शैलो वर्क क्या है, फिर दोबारा मैं इसके ऊपर आना है। शैलो वर्क क्या है? शैलो वर्क ये है कि आप एक लेटर लिख रहे हैं, उसके बाद आप हेडफोन कानों को लगाया और आप गाना भी सुन रहे हैं और उसके साथ आप रोटी का एक निवाला भी लगा रहे हैं। अब उसके बाद आपने जब वो लेटर लिखा और लेटर लिख के जब मैं आप पहले बात तो ये है कि वो लेटर जो आपने 15 मिनट में लिखना था ना, वो आपने 15 घंटे में लिखा। ठीक हो गया, एक बात। दूसरी बात ये है कि आपने उसमें बेशुमार गलतियाँ कर दी हैं, क्योंकि ना तो आप अच्छे तरीके से गाना सुन सके, ना आप अच्छे तरीके से लेटर लिख सके, ना अच्छे तरीके से खाना खा सके। सो यू आर आउट ऑफ फोकस। आप बिल्कुल आप जो है ना, देखिए इंसान जो है वो मल्टीटास्किंग नहीं है। सही। वो जबरन अपने आप को मल्टीटास्किंग बनाए तो ये एक अलग बात है। ठीक है। सो अगर आपने वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट की होती, अगर आपने जो काम करना है उसको टाइम दिया होता उतना, पहले से कैलकुलेशन निकाल के टाइम कैलकुलेटेड करके, तो आप आसानी से वो काम कर सकते थे। एक बात। दूसरी बात है, हमारे यहाँ एक कल्चर है, ठीक है ना। कल्चर अब पता नहीं कब ठीक होगा। वो ये है कि हम बगैर इजाज़त के दूसरों की गुफ्तगू में शामिल हो जाते हैं, दूसरों के काम में शामिल हो जाते हैं। कई दफ़ा तो मैंने कुछ लोगों से ये भी सुना है कि वो कह रहे थे कि मैं उधर से गुजरा था, मैंने सोचा आपकी तरफ से होता हूँ। ठीक है ना। अच्छा, मोस्ट वेलकम, ठीक है, लेकिन हमें एक कॉमन सेंस जो है वो यूज़ करनी है कि हो सकता है कोई बंदा पूरे कोई अपना टास्क ना कर रहा हो। ठीक है ना। तो हम इसका एहसास किए बगैर कई दफ़ा उससे बातें कर रहे होते हैं, उसको इंटरप्ट कर रहे होते हैं। ठीक है ना। नतीजतन इस तरह के प्रॉब्लम भी होते हैं और ऐसे लोगों को कहते हैं टॉक्सिक पीपल। टॉक्सिक पीपल वो है जो आपका वक्त का बेड़ा गर्क करते हैं और मना करने पर गुस्सा कर लेते हैं। सही। यानी कि एक तरह के इमोशनल ब्लैकमेल या इमोशनली थ्रेट करते हैं। तो नतीजा ये निकला कि हमें अगर गोल सेट करना है तो कैलकुलेशन करके
उसके बाद हमें अपने गोल की तरफ यानी कि काम शुरू कर देना चाहिए, प्रायोरिटी बेस करना चाहिए। यस। तो आपने जो दो डाकुओं के बारे में जिक्र किया है, वो पहला डाकू है मल्टीटास्किंग, यानी कि एक वक्त में बहुत सारे काम करने की कोशिश करना और एक काम को भी कंप्लीट ना कर पाना। Yes. ये पहला डाकू हो गया। यस जो आपका वक्त खाता है जी। और दूसरा आपने बताया है कि ऐसे लोग जो आपके वक्त को चुराते हैं, डाकू डालते हैं, वो लोग हैं जो बिला वजह आपके कामों में मुदाखलत करते हैं, आपको तंग करते हैं, अपने ज़रूरी काम के दौरान आपका ध्यान बटाने की कोशिश करते हैं। उन लोगों से बचें। यस। अब मुझे पता है आप मुझसे एक क्वेश्चन और करेंगे जी जी। और वो क्वेश्चन मुझे पता है आपके लबों के ऊपर ही है। वो ये है कि आप एक वक्त में कॉलम नगार भी हैं, आप एक वक्त में बुक्स भी पढ़ते हैं, आप ट्रैवल भी ब्लॉगर भी हैं, आप अपना बिजनेस भी करते हैं, सही। तो बीवी बच्चों को भी टाइम देते हैं, तो ये सब कुछ कैसे कर लेते हैं? ये ज़रा मुझे आज बताइए कि ये आप कैसे कर लेते हैं। मल्टीटास्किंग तो आप भी करते हैं, लेकिन ये किस किस्म की मल्टीटास्किंग है? गुड। इसके लिए मेरा एक उस्ताद है। ठीक हो गया। मेरा उस्ताद सबसे पहले तो मेरी मदर थी, ओके। उसके बाद मेरी वाइफ है या ख़वातीन है। सही। ख़वातीन कैसी हैं, मैंने उनसे एक बात सीखी है जो आपके सीखने वाली भी है। वो ये है कि ये इससे अच्छी टाइम मैनेजमेंट हो नहीं सकती। टाइम मैनेजमेंट ये है कि मैंने देखा है कि औरतें जब खाना बना रही हों तो जैसे ही उन्होंने हंडिया रखी होती है तो उसके साथ उन्होंने वो पहले सब्जी काट लेती हैं, सब्जी काट के चीज़ें तैयार कर लेती हैं, यानी पहले से उसकी तैयारी कर लेती हैं। तैयारी करने के बाद क्या करते हैं, हंडिया में नमक मिर्च डाल लेती हैं, मसाला कर लेती हैं, और मसाला करने के बाद वो बर्तन कोई अगर कोई पास हो तो उसको सीधा वगैरह कर लेती हैं या कोई चीज़ें धो लेती हैं, कर लेती हैं, चीज़ें करीब करीब रख लेती हैं। उसके बाद सब्ज़ी पकड़ती हैं तो वो हंडिया में डाल लेती हैं। जब वो हंडिया में डाल लेती हैं, जब तक सब्ज़ी बन रही होती है उतनी देर में वो आटा गूंद लेती हैं। जैसे ही सब्ज़ी पक कर तैयार होती है उतनी देर में आटा तैयार हो जाता है रोटियां पकाने के लिए। साथ ही वो अपना सब्ज़ी साइड पे रखती हैं। जब तैयार हो जाती हैं तो वो जो रोटियां हैं वो बनाना शुरू कर देती हैं। जैसे ही रोटियां बनानी शुरू करती हैं उतनी देर में वो जो हंडिया पक रही होती है ना, वो उतनी देर में नमक मिर्च के साथ यानी चूल्हे से उतरी हुई तैयार हो जाती है। ओके। जैसे ही वो तैयार होती हैं, रोटियां बनती हैं, उसके बाद वो क्या करती हैं, रोटियां रखती हैं और बर्तन सीधे कर लेती हैं। सही। ठीक है ना। तो किचन में जो ख़वातीन हैं ऑलमोस्ट 99% ख़वातीन जो है ना वो टाइम मैनेजमेंट की बेस्ट जो है वो निशानी। अच्छा, अब मैं आता हूँ अपनी तरफ के। मैंने उनसे चूँकि सीखा है, मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ ये कि सबसे पहले तो मैं काम करता हूँ अपना। ठीक हो गया। काम जब फर्ज करें एक वेबसाइट पे, यानी वेबसाइट का मतलब एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। सही। इस प्रोजेक्ट में मैं थक गया हूँ। सही। जब मैं थक गया हूँ तो मैं क्या करता हूँ, कहता हूँ कि 2 कॉलम पढ़ लूँ। जब मैं 2 कॉलम पढ़ रहा होता हूँ तो मैं काम से जब थक जाता हूँ यानी कॉलम पढ़ना शुरू कर देता हूँ। जब मैं कॉलम से थोड़ा सा होता हूँ तो साथ ही मैं कहता हूँ कि अच्छा मैं कुछ टॉक शो जो है ना एक आध वो देख लूँ। 10 मिनट देखने के बाद मैं जब फ्रेश हो जाता हूँ तो वापस अपने प्रोजेक्ट पे आता हूँ और फिर उस पर काम शुरू कर देता हूँ। जैसे ही उस पर काम शुरू कर देता हूँ और प्रोजेक्ट को यानी कि थोड़ा बहुत ख़त्म करके उसके बाद में वो कस्टमर को भेज देता हूँ। जब कस्टमर की तरफ चला जाता है तो उतनी देर में उसने उसको स्टडी करना होता है, इतनी देर में मैं दूसरे काम शुरू करके लड़कों को दे देता हूँ और ख़ुद वो जो सीखा होता है ना उसके ऊपर कॉलम लिखना शुरू कर देता हूँ। जब वो कॉलम उसके ऊपर लिख लेता हूँ तो उसका एक प्लॉट बना के उसके ऊपर उसको छोड़ देता हूँ। सही। छोड़ने के बाद फीडबैक जब आता है तो उस फीडबैक पे दोबारा काम शुरू कर देता हूँ। सही। ठीक है। अब इस तरह होता है कि मुझे टारगेट होता है कि मैं महीने में 2 से 3 या 4 कॉलम लिखने हैं। वो एक फोल्डर में मैं वो कॉलम रखता रहता हूँ। सही। जब साल हो जाता है तो वही कॉलम जो है वो मेरी एक किताब बन जाते हैं और उतनी देर में मैं जो बाकी मामला था वो कर लेता हूँ। उसमें फिर जो प्रोजेक्ट्स मेरे होते हैं जब वो मुकम्मल होते हैं तो उसमें से जो पेमेंट्स आती हैं उन पेमेंट्स को भी मैं किसी एक डब्बे में डालता हूँ। उसमें से एक डब्बे के ऊपर मैंने लिखा होता है कि ये किराया है, फिर दूसरे डब्बे यानी डब्बे के ऊपर मैंने लिखा होता है कि ये सैलरीज हैं, तीसरे पे मैंने लिखा होता है कि जी इससे फर्ज करें मेरा प्लान अगर फर्ज करें बन गया जी कंबोडिया जाने का
तो मैं कंबोडिया उसके ऊपर लिख देता हूँ और उसमें पैसे डालने शुरू कर देता हूँ। ये बड़ी सादा सी मिसाल है। कंबोडिया जितने पैसे हो जाते हैं मैं उसके लिए अप्लाई कर देता हूँ। जबरदस्त ठीक है ना। और 3-4 प्रोजेक्ट इकट्ठे करके मैं लड़कों को दे के खुद एक हफ्ते के लिए चक्कर लगा के वापस आ जाता हूँ। वही वीडियो जैसे ही वापस आते हैं बना के वो मैं लड़के को दे देता हूँ और खुद फिर प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर देता हूँ। दिस इज द वे। अच्छा, तो मैं तो जी फिर कोशिश करता हूँ कि जब मैं काम कर रहा होता हूँ, ठीक है, तो अगर मुझे मिलने के लिए दोस्त आ जाते हैं, दोस्त ज़ाहिर आपको पता भी यार तो काफ़ी है, चलो दोस्त प्यार करते हैं, तो जब वो आ जाते हैं तो फिर मैं काम छोड़ देता हूँ और दोस्तों के साथ वो गपशप लगा लेता हूँ। ठीक है। और उनको महसूस नहीं होने देता कि वो मेरे अर्जेंट काम में आ गए। तो जैसे ही गपशप निकल लग जाती है और फिर वो चले जाते हैं, फिर दोबारा काम शुरू कर देता हूँ और फिर उसमें फिर वो काम भी कर रहा होता हूँ कि मुझे इसके बाद भी क्या आ सकता है। तो वो जो आने वाले दोस्त हैं उनकी तैयारी के लिए मैं यानी कि जो काम है उसको फिर कंटिन्यूसली करता हूँ। अच्छा, इसका मतलब है कि आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स जो है उसी वजह से आप टाइम निकाल पाते हैं अपने दोस्तों के लिए भी। जी बिल्कुल बिल्कुल। फिर इसीलिए तो मतलब मेरे वो है जी। ठीक है, सही हो गया, सही हो गया। तो सर इस अब इसकी ज़रा इसको समराइज़ करें कि किस तरह हम बेस्ट क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बेस्ट जो टाइम मैनेजमेंट टिप्स जो है ना, ये बड़ी इजी है। आपने यानी ये आपको पता है, सिर्फ मैं आपको ये रिमाइंड करा रहा हूँ। ठीक है। वैसे ये सबको पता होता है, सिर्फ इसको आपने इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा, नंबर 1 तो ये है कि आप अपनी प्रायोरिटीज जो है ना उसको डिटरमिन करें, यानी कि अपनी जो तरजीहात हैं पहले तो उसको डिफाइन कर लें। ठीक नंबर 1 ठीक हो गया। ठीक है। नंबर 2 ये है कि कोशिश करें कि मल्टीटास्किंग जो है ना उसको अवॉइड करें। ठीक हो गया। एक वक्त में एक काम करें। ठीक हो गया। ठीक है। यानी कि नंबर 1 आप प्रायोरिटी सेट करें, नंबर 2 आप मल्टीटास्किंग जो है वो ना करें। ठीक हो गया। ठीक है। यानी एक वक्त में एक काम करें, एक काम हो जाए फिर आप किसी दूसरे काम को हाथ डालें। सही। ठीक है। नंबर 3 ये है कि किसी किस्म की डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करने का तरीका, यानी कि आप रुकावट को दूर करने का तरीका ये है कि अपना सेल फोन बंद कर दें, टीवी बंद कर दें, यानी अननेसेसरी जो आपकी एंगेजमेंट्स हैं उसको बंद कर दें। और सोशल मीडिया पे टाइम, सोशल मीडिया तो मतलब आपके लिए हराम है, समझ लें। ठीक है ना। काम के वक्त ठीक है ना। काम के वक्त जब आप मुकम्मल कर लें वो काम, सही, ठीक है, उसके बाद फिर जो है रिलैक्स होने के लिए आप मतलब करें। और एक जो बड़ी मुश्किल काम है मेरे लिए भी, मैंने बड़ा मुश्किल सीखा है वो, आपके लिए भी, वो ये है कि ना करना सीखें। नो कहना सीखे। ठीक, ना करना, यस, कि इनकार करना सीखें। ठीक हो गया। ठीक है। ठीक हो गया। इनकार का मतलब ये नहीं कि वो बट्टे की तरह इनकार कर दें। सही। ठीक है ना। पोलाइटली भी इनकार किया जा सकता है। ठीक है। समझदार बंदे को तो आप पोलाइटली इनकार कर सकते हैं। सही। और जो समझदार नहीं है उसके लिए जो भी तरीका आपको अच्छा लगता है उसके लिए आप उसको कहें कि भाई जो है ना मुझे जो है वो एक और बात जो बड़ी मज़ेदार है वो ये है कि इनकार करने का जो एक बेस्ट वे ये है कि अपने जो प्लान्स हैं ना, आप क्या कर रहे हैं इसको कभी भी एक्सपोज नहीं करें। जब आप एक्सपोज करते हैं ना, मिसाल के तौर पे दोस्तों को बताते हैं, किसी को बताते हैं जी मैं ये कर रहा हूँ, सारे दोस्त एक जैसे नहीं होते। वो फिर क्या करते हैं, आपके काम को किसी तरह, कई दफ़ा वो पर्पसली भी कर रहे होते हैं, कई दफ़ा पर्पसली नहीं कर रहे। खासकर हमारी उम्र में तो ऐसा नहीं है, लेकिन खासकर जो तालिब इल्म है जिन्होंने एग्जाम्स की तैयारी करनी होती है, वो ना अपने जो साथी हैं ना उनको बता के तैयारी नहीं करें कि जी मैंने तैयारी करनी है जी आप मुझे ना मिले। ठीक है ना। ये काम आपका प्राइवेट है और इसको आप बिना बताए करें, क्योंकि अगर आप बता के करेंगे तो कई दफ़ा सारे लोग नहीं समझते। वो क्या है कि वो फिर कई दफ़ा जानबूझ के आपके टाइम को जो है ना वो ख़राब करते हैं। ऐसे दोस्तों से अवॉइड करें, क्योंकि वो क्या करते हैं, ये आपकी समझ में अभी नहीं आ रहा, लेकिन ये आपको उस वक्त आएगा समझ जब आप अपनी इस डिग्री से यानी इस टाइम से निकल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने खुद तो तैयारी की होती है और आपके वक्त वो आपको महसूस नहीं होने देते कि आप मतलब वो कर रहे हैं। सही। तो ये आपके लिए असल में ऐसे दोस्तों को टॉक्सिक फ्रेंड्स कहते हैं।
ठीक हो तो गया। इनसे ज़रा अवॉइड करें। जो जानबूझ के आपके वक्त को बर्बाद कर दें, जानबूझ जो के अच्छे दोस्त हैं वो तो समझते हैं वो अच्छा दोस्त आपको पता है क्या कहेगा, यार आप पढ़ लो या आप पढ़ ले, मैं आपको बाद में फ़ोन कर लूँगी या कर लूँगा, सही हो ठीक है ना। लेकिन जो जिनका अपना कोई टारगेट नहीं है ना, वो किसी और को भी टारगेट सेट नहीं करने देते। सही हो गया। ठीक है ना। इसलिए इसकी पहचान रखें और अपने काम में कोई जो है ना किसी को मुदाखलत ना करने दें, ठीक है। और उनको ना करें, बोलें कि भी मैं बिजी हूँ, मैं अवेलेबल नहीं हूँ भाई, मैं बिजी हूँ। सही हो गया। अच्छा, उसके बाद कोशिश करें कि आप कोई ऐप यूज़ करें। सही। मिसाल के तौर पे आपके मोबाइल तो हर कोई यूज़ करता है, उसमें आप अपना रिमाइंडर यूज़ करें। ठीक हो गया। ठीक है, क्योंकि अगर आप रिमाइंडर यूज़ करेंगे तो उसमें भी फिर आपको आसानी होगी कि भैया आपने वो काम, जो भी काम करना है, तैयारी करनी है पेपरों की, इंटरव्यू की तैयारी करनी है, कोई और काम जो आप है, आजकल ऑनलाइन बिजनेस है या ऑनलाइन काम है, उसके लिए आपने कोई कस्टमर को टाइम दिया हुआ है, तो मतलब इस तरह की चीज़ें। सर मैंने ना आपकी इस बात, सॉरी सर, ये 4 नंबर था। अच्छा। मैं नंबर 5, ये 5 था, यूज़ टाइम मैनेजमेंट ऐप। ठीक है, ठीक हो गया। नंबर 6 है ऑर्गेनाइज योर डे। ठीक हो गया। अपने दिन को ऑर्गेनाइज करें। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आपने असल में नेक्स्ट डे या आज का दिन का आपने करना क्या है। ठीक है ना, रैंडमली तो कुछ नहीं होता। उसके लिए आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि आपने क्या क्या काम करना, क्या करने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जी 6 नंबर है कि ब्रेक लें। ठीक है ना, और ब्रेक लेने का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई काम नहीं करना। ब्रेक लेने का मतलब ये है कि आप अपनी वाइफ को या आप अपनी मदर को या आप अपनी सिस्टर को या आप अपने घर वालों को, अपने वालिद को, जिसको भी कहना कि जी ये मेरा ब्रेक टाइम है, जो चीज़ बाजार से मंगवानी है मुझसे बोले, जो चीज़ आपने कहनी है मुझे कह दे। वो ब्रेक टाइम में ऐसे काम करें और उसमें फिर जाते जाते जिन जिन दोस्तों को मिलना है आप उन दोस्तों को भी मिल लें। सही, और फैमिली को भी टाइम दे सकते हैं। फैमिली को भी टाइम दे दे, ठीक है ना। ठीक हो गया। क्योंकि जब आपका दोस्त आपको मिलता है ना, तो वो असल में ब्रेक ले रहा होता है और आप काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो वो आपको तो लगता है कि वो मतलब कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है ना, तो वो तो कुछ करके आया होता है। सही। तो इसलिए आप इस पे कोई कंप्रोमाइज ना करें। सो ये 7 टिप्स है, मैं एक दफ़ा दोहराता हूँ। सही। उसके बाद फिर नेक्स्ट अगली बात करते हैं। नंबर 1, डिटरमिन योर प्रायोरिटी। आप अपनी प्रायोरिटी जो है ना उनको सेट करें। नंबर 2, अवॉइड मल्टीटास्किंग, आप मल्टीटास्किंग ना करें। नंबर 3, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, अपने आप को जो है ना वो इससे दूर रखें कि कोई आप कोई प्रॉब्लम पैदा करे आपके काम में। लर्न टू से नो, और दूसरों को ना करना सीखें। सही। और यूज़ टाइम मैनेजमेंट ऐप, और टाइम मैनेजमेंट की एक ऐप जो है वो उसको आप कर लें, रिमाइंडर यूज़ करें, अपने दिन को ऑर्गेनाइज करें। सही। ओके, और टेक अ ब्रेक। ज़बरदस्त। ये जो आपने सारी बातें बताई हैं, ये जो मैंने शुरू में डाकू का जिक्र किया था उससे बचने के लिए, यस, ताकि आपका वक्त कोई चोरी ना कर सके। यस, और बाज़ औक़ात आप डाकू खुद ही होते हैं अपने वक्त के, खुद ही अपना वक्त चुरा लेते हैं। जो पॉजिटिव वक्त, जो टाइम होता है, वो नेगेटिव कामों में गुजार देते हैं। तो वेरी गुड। इसी तरह अगर आप जो बातें की, हम सबसे मैंने एक छोटी सी मतलब इसको समराइज़ करना चाहूँगा कि बेसिकली हमजा साहब ने जो बातें की हैं उनका मकसद है कि अपने टाइम पर नज़र रखें, निगाह रखें। अगर आप अपने वक्त पर निगाह रखते हैं ना, तो आपको पता चलेगा कि मैं अपना वक्त कैसे गुजार रहा हूँ। क्योंकि हम बाज़ औक़ात ये ध्यान ही नहीं रखते कि अपना वक्त कैसे गुजारें। उसके लिए एक छोटी सी टिप है जो मैं देना चाहूँगा, वो ये है कि एक बाकायदा तौर पे एक डायरी बनाएं, उसमें अपना दिन को प्लान करें। 5 मिनट लगते हैं, कि इतना ज़्यादा टाइम लगता। आपको ये पढ़ी लिखी बातें लगती हैं, लेकिन ये अगर आप इस पर अमल करें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अपने वक्त को प्लान करें, अपने दिन की प्रायोरिटीज़ को डिफ़ाइन करें, अगर बीच में उस चीज़ का वक्त रखें। अगर कोई ऐसी अर्जेंट और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, उसके लिए एक वक्त मुतय्यन करें कि ये भी मैंने काम करना है। तो इस तरह मेरा ख्याल है अपने वक्त का पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं और डाकू चोरों से बच सकते हैं जो आपके वक्त को चुराते हैं और उस पर डाका डालते हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों, मैं हूँ ज़ीशान और मैं हूँ अमजद परवेज़। मिलते अगली वीडियो में। आपको अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।